2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर कथा सुनकर, मोबाइल पर कथा सुनकर, 5 बजे के बाद जो चावल के दाने आप कथा में सुनने के लिए बैठोगे, वो चावल के दाने फोटो के सामने या अपने पूर्वजों के नाम से आप परिंदे के पास में, और उसी चावल के दानों को अपनी छत पर डाल देंगे। और दिया लगाने जब कथा पूरी हो जाए, 5 बजे की कथा टीवी पर, मोबाइल पर सुन लो। उसके बाद में शाम के समय प्रदोष काल में कोई नदी, कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं जो हो, अगर बावड़ी, कुआं, तालाब भी नहीं हो तो तुम्हारे घर में जो मटका हो, पानी का स्थान हो, वहां पर दिया लगा देना। अगर वो भी नहीं हो तो पीपल का वृक्ष हो, वहां दिया लगा देना। पर दिया घी का, लंबी बाती का अवश्य लगाना। और लंबी बाती का दिया लगाने के बाद अपने पितरों से झोली पसार कर प्रणाम जरूर कर कर कहना, बाबा अगले वर्ष मैंने सुना है कि तू पितर है, और पितर अपने घर के भंडार भर कर जाते हो, तो हमारे घर का भी भंडार भर कर जाना, हमारे रोग से मुक्त कर कर जाना, कृपा कर कर जाना। अपने पूर्वजों को कहकर जरूर जाना। वो देगा क्या? जितने लोग कथा सुन रहे हो, अगले वर्ष अशोकनगर की कथा याद करोगे कि मेरे बाबा की मैंने विनती करी थी और दिया लगाया था, तो क्या किया दिया मेरे भोले बाबा। कोई स्मरण होगा, अब ध्यान दिया जरूर करो, पूर्वजों को प्रणाम जरूर करो, उससे विनती जरूर करो, निवेदन जरूर करो। 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव ने दी। अब 21,600 श्वास जो देवाधिदेव महादेव ने दी है, उस प्रत्येक श्वास का कर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवत नाम का स्मरण करना। और इतने प्रेम से, इतने आनंद के साथ जब मेरे देवाधिदेव महादेव ने, भगवान ने हमको जन्म दिया है, मृत्यु लोक दिया है, मानव का शरीर दिया है, इस पृथ्वी पर भेजा है, तो मृत्यु लोक में भेजने का केवल एक कारण है कि हमारा जो पूर्व का समय गया है, हम जिस योनि में थे, हम जिस रूप में थे, उस योनि को, उस रूप को छोड़कर हम ये मनुष्य की देह धारण करे हैं। और ये मनुष्य की देह केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, और इस देह को पाने के बाद अगला जन्म फिर किसी जीव का ना हो, भगवान की शरणागति मिल जाए और हमारी मुक्ति मिल जाए, उसके लिए प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य का शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया। ये तेरी कृपा से, ये तेरी करुणा से। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी उदारता नहीं होती, तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एक बात पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने इस अशोकनगर की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा विचार करिएगा। एक विचार आपके जीवन में लाइए। एक चाबी, अगर मान लो तुम घर की लेकर आए और कथा में बैठ गए, वो वाले एक घर की चाबी आप लेकर आए और कथा में बैठ गए, और कथा में बैठने के बाद वो चाबी कहीं गिर गई। बड़ा ध्यान देना अशोकनगर वालों, 2 दिन की कथा हो रहे और ये तर्पण एक लक्ष्य को लेकर शिव महापुराण की कथा रखी है, जिससे जितने भी जीव इस कथा को श्रवण करें
उनकी 71 पीढ़ी के कोई जीव अगर कहीं भोग रहे हों तो वो तर जाए, इसलिए इस कथा को रखा गया। बहुत अपार जन समुदाय में आप लोग आए हो, बहुत दूर दूर से आए हो, पर 3 घंटा आप जब तक कथा में बैठो तब तक इस कथा में शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि, श्रवण शक्ति, तुम्हारा मन, चित्त ये परमात्मा में होना चाहिए। आसपास वाला कितना भी बोले पर अपने को उधर दृष्टि नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। घंटे घंटे 4-4, 5-5 घंटे पहले से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो छूटना नहीं चाहिए। एक चाबी घर से लेकर आए, और वो चाबी अगर कहीं गिर गई, खो गई, कहीं गुम हो जाए, या वो चाबी कहीं छूट जाए, तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? अरे जम के तो बोलो। घर गए तो कितने परेशान हुए, अरे वो चाबी ना जाने कहाँ रह गई, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने कहाँ चली गई, वो चाबी ना जाने कहाँ छूट गई। कितने परेशान हो रहा हो, दरवाजा खुल नहीं पा रहा, दरवाजे की दूसरी चाबी ढूंढ कर लगाने का प्रयास करा तो भी वो चाबी नहीं लग पा रही, बहुत बहुत प्रयास करा, परेशान हो गए। एक चाबी तुम्हारी कथा में कहीं छूट गई तो तुम परेशान हो जाते हो, मोबाइल कहीं छूट गया तो परेशान हो जाते हो, मुंबई गए, एड्रेस रखा था, मकान नंबर भी था, कॉलोनी का भी स्मरण था, फ्लैट का भी मालूम था, और मुंबई पहुंचे और मकान नंबर, घर का नंबर, एड्रेस कहीं खो गया, छूट गया, तो परेशान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। चाबी छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल नंबर छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर का पता छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहीं छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भोले नाम छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए तो जिंदगी नरक हो जाए, जिंदगी बेकार। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम छूट गया, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि भगवान का नाम छूट गया तो ये जीवन का कोई महत्व नहीं, इस जीवन का कोई मोल नहीं। आप अगर भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, कई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, हम उनको पढ़ा लिखा कह रहे हैं, पर उनके नाम के आगे होना चाहिए लिखे पढ़। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। लिखा पढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो कह देता है, अरे कोई भगवान है क्या, कोई ईश्वर है क्या, कोई शंकर जी पे लोटा बल के जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है क्या भगवान को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से कुछ होता है क्या? जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कभी संशय नहीं करेगा कि परमात्मा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी होता है, और डॉक्टर जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को जब इलाज करता है, और इलाज करते समय जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन कर जब वापिस आता है तब एक ही बात कहता है, अब ये अगर शरीर बेकार हो चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है, तो वो कहता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है।
पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है, और जो कहता है कि आओ भगवान को जल चढ़ाने से कुछ होता है, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से कुछ होता है, गाय को रोटी देने से कुछ होता है, कौवे को घास देने से कुछ होता है, क्या पितरों को भोजन कराने से कुछ होता है। जो पढ़ा लिखा है वो इस बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छी बच्चे पढ़ाई जिसने करी है, जो विद्वान या डॉक्टर बनता है, वो जब डॉक्टर ये बात नहीं कहेगा। पर जो लिखा पढ़ा कहेंगे, जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, लिखा पढ़ा से, वाटर से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है, तो वो कभी का स्मरण कर कर ईश्वर की नहीं, शंकर भगवान पर लेपन। पढ़ा लिखा व्यक्ति कल ईश्वर की निंदा। देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी शिव जी पर मन में एक विचार सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए। हाँ, और लेपन कर उस घी को पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो बच्चा हौसला दृष्टि से या भाषण के जो नाटक में है, शरीर को पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी पसंद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी, कभी पसंद नहीं करेगा। वो 10 साल के अंदर रखा है तो उस बच्चे की नाभि में वो पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा सा गुनगुना कर ढोंग घुसले को या फालतू के प्रपंच को कभी पसंद नहीं करता। पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल इतना जानता है थोड़ी थोड़ी मालिश ईश्वर है, हमारा कोई कोई ईश्वर, कोई परमात्मा जरूर हमारे ऊपर विराजमान है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी दृष्टि में रहता है, और रहता है तो वो समान बनता है। ये निश्चित है। ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम, कितने सारे आए हो, क्या नाम है? तुम रूपा। ये गर्भस्थ धारण कितने और जितने अंदर हो उससे दुगने बाहर हो, उसके लिए और जितने बाहर हो उससे दुगने रोड पर हो। पाचन जरा विचार करिए, कितनी मोटरसाइकिल आई होगी, कितनी फोर व्हीलर गाड़ी आई होगी, कितने ट्रैक्टर आए होंगे, कितनी बसें आई होंगी। ईश्वर जरा विचार करिएगा, क्या सारी गाड़ियों में, सारी मोटरसाइकिल पर, सारी फोर व्हीलर गाड़ियों में, सारे ट्रैक्टर पर, क्या सब जो गाड़ी चला रहे हैं वो पक्के ड्राइवर हैं? उसको करा पक्के ड्राइवर है क्या? किसी ने नहीं किया है कि गुरुजी भरोसा, कोई ने कहा चलो मैं ले चलता हूँ, छोड़ देता हूँ, चलो मेरे पीछे बैठो, मैं विश्वास, भले वो नया ड्राइवर है, उसको नहीं मालूम गाड़ी चलाना, फिर भी वो लेकर आना चाहिए, विश्वास भरोसा होना चाहिए। तुम ड्राइवर क्यों वहां से नहीं आए हो? सुनने जा रहे हैं फेसबुक के निश्चित है जितने मुझे समाजोक नगर के इस मंडी प्रांगण के जितने ध्यान दिए, लगभग 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हुए हो, तो जहाँ जहाँ मेरा नाम अनीता साहब है, बात उतार कर रखना। लोग कहते हैं कि जिला अशोक नगर की रहने वाली, विश्वास कैसे करना है? तो शिव महाजी को कथा कहती है 16 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान नहीं, हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो दोनों हाथ हिलाइएगा, वो बच्चा बैठता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है, दोनों हाथ हिलाइए एक बार, उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है, जहाँ कहीं बैठी मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा, ऐसा विश्वास। जीवन में शादी को 16 साल हो चुके थे, भरोसा मेरी कोई संतान नहीं, तो वो गोदी में सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, भोपाल तक का इलाज, ग्वालियर तक का इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है। आपकी भरोसा, आपकी धन में आकाश पर बैठ गई। पहली कथा अगर बड़ी है, मैंने विश्वास रखा है, तो वो 2020 में श्रवण करी, 19 में, और कथा श्रवण कर मैंने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। लोटा भर जल चढ़ाते चलाते मैंने आचमन करना प्रारंभ करा। 3 महीने तक मैं मंदिर में लगातार, जैसे आप कहते हो 3 महीना तो भगवान का इंतजार करो, मैं 3 महीने मंदिर जाती रही, आचमन करती रही, अगर बेलपत्ते चढ़ाती रही, आती रही। जिन डॉक्टरों ने कहा था 16 साल तक मुझे संतान नहीं हुई, बाबा की कृपा से 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया, और 2020 में गुरुजी भगवान की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और बाबा की कृपा देखिए गुरुजी 21 के बोलो जरा
2/5/2020 में मेरे यहाँ पुत्र हुआ और 21/9/2021 में जितना मेरे बेटी का जन्म हो गया। जो डॉक्टर कहते थे कि 16 वर्ष करोगे, जो कहते रहे संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी, जाओगे दोनों बच्चों को लेकर गुणगान करोगे, पुराण में भजन करोगे, शंकर भगवान देव महादेव रहेगा, दंडवत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें को मंदिर में आ रहा है तो ये सारी समस्या बहुत मेरी है। बाबा देवादी दोनों बच्चों के फोटो इस पत्र में उन्होंने लगाए हैं, बेटा और बेटी के। जो लोग एलईडी पे देख रहे हैं वो देख सकते हैं। युग के निर्माण में 4 लोगों की हाजिरी, 4 लोगों की प्रबलता बहुत जरूरी है। उपस्थिति नगर वालों से कहीं पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु, और जो लोग छूट गए नगर का, जो लोग रह गए, ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे लिए भी कथा के पंडाल में निर्माण करने वाले और इस भूमि की रज को, शंकर और शंकर की इस रज को अपने शरीर पर एक बार जरूर लगाना। जम के बोलो, ऐसा महसूस करोगे कि मैं कैलाश जम के बोलो आया हूँ। ये निश्चित पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की तो कितने परेशान, मोबाइल छूट गया तो कितने परेशान हुए, कई लोग कहते गया तो कितने परेशान हुए। पहले राम जी का जन्म महापुराण की कथा कहती है। आज के जमाने में राम जी का जन्म होने के बाद भगवान का नाम बिल्कुल हो सकता है, तो कितने परेशान हो गए ये विचार करिएगा। कितनी राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या, कितनी तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले 1999 योनियां फिर काटी है और काटने के बाद फिर मनुष्य फिर मानव क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान पता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? मूल मंत्रों का स्मरण करेंगे। यशोदा आपको बनना है, आज आपको बनना है, देवकी आपको बनना है। मासिक शिवरात्रि है, भगवान कृष्ण प्रकट महीने की शिवरात्रि और रामकृष्ण परमहंस को दिल से बाबा देवकी जन्म देने वाली भी एक माँ थी। स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, तो ये निश्चित है गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला। कल यहाँ से जाते समय किसी ने लेटर पकड़ाया, ये उस पत्र में एक प्रश्न लिखा था, गुरुजी नवरात्रि आप जब भी मंत्र बुलवाते हो तो सबसे कहते हो आराम से नीचे बैठो और बैठ कर फिर मंत्र केवल 9 दिन तक, तो क्या खड़े खड़े देवी की आराधना क्या मंत्र का फायदा नहीं? नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबुदाना तो अशोक वाले प्रश्न भी चिप्स पापड़, अगर मान लो हम खड़े या और खड़े होकर अगर के मंदिर में जाकर जाप करेंगे तो उसका फायदा ना उठा के तो जिसने प्रश्न किया था उसके लिए निवेदन है माता जी के मंदिर तक चले। अशोक नगर में बहुत सारी केवल कोया नवरात्रि का मेल है, तुम जाके या कि गरबा समोसे गरबे में चले जाओ, वो क्या नवरात्रि का ट्रेन केवल के डाल देते या पर जो घर में बना लो उस नवरात्रि का बना वो एक घर में जमारे वो दो तबेला के पानी गरम कर स्थापना कर दो। क्या नवरात्रि का मतलब पोहा ही है? तबेले अगर क्यों नवरात्रि का मतलब जानना है बोलो रे, मन में विचार होना चाहिए। पोहा ये नवरात्रि गरम स्थापना होती है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पोहे को इधर उधर नहीं रखना, सम्मान गरम पानी है, नारी का सम्मान तो शाम तक गरम रहेगा और पेट पर जाप किया तब साधना का फल 4 गुना। एक नारी का आदर के साथ फल तुम मिलता है, एक नारी का सम्मान क्या होता है? अब तुम केवल समोसा होते तो तुमको एक नारी के 4 उसकी सोच उसकी दृष्टि क्या होगा? पानी जो गर्म होता है उसके भगोने पर रखा जाता है जिससे पोहा
धर्म रहे शाम तक डॉक्टर। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को लगाकर देखने का नियम है कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक रहेंगे तब तक बल के 50 साल के बाद अगर श्री शिवाय नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारे चैनल से आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्कार।